आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। बोकारो के होली क्रॉस स्कूल की छात्रा अंकिता चक्रवर्ती ने सीबीएसई 12वीं के आर्ट्स स्ट्रीम में 99.2% अंक लाकर न सिर्फ स्कूल बल्कि पूरे शहर और अपने परिवार का नाम रोशन किया। इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में 100% मार्क्स, पेंटिंग में 99 और अंग्रेजी में 97% अंक हासिल कर अंकिता ने यह साबित किया कि मेहनत और लगन से किसी भी दिशा में सफलता हासिल की जा सकती है। रेलवे में सेक्शन इंजीनियर पिता और गृहिणी मां कि यह बेटी पश्चिम बंगाल के आसनसोल की रहने वाली है। अंकिता ने कहा कि उसका शुरू से ही आर्ट्स की तरफ रुझान था, इसलिए उसने साइंस नहीं चुना। वह आगे चलकर इकोनॉमिक्स में उच्च शिक्षा लेकर देश के लिए कुछ करना चाहती है। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने पेंटिंग, भरतनाट्यम और लीडरशिप में बेहतर प्रदर्शन किया। माता पिता ने कभी दबाव नहीं डाला बल्कि परीक्षा के समय भी खेलने के लिए प्रेरित किया। स्कूल के प्रिंसिपल ने भी अंकिता को बच्चों के लिए मिसाल बताया और कहा कि वह एक बैलेंस्ड और प्रेरणादायक स्टूडेंट है। आर्ट्स में कितना नंबर लाई हो? टोटल परसेंटेज तो 99.2% आया है। हाँ। किस किस सब्जेक्ट में कितना आया है? मेरा हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में 100 में 100 आया है, तीनों सब्जेक्ट में। इंग्लिश में 97 आया है और पेंटिंग में 99 आया है। एक चीज़ बताओ, किस तरह की तैयारी तुम की थी और क्या बनना चाहती हो आगे चलकर? तैयारी तो मैंने बहुत ही मेहनत किया था, ये तो बताना पड़ेगा, बिकॉज़ क्लास 11 से क्लास 12 11 में भी उतना ही पढ़ा है जितना 12 में पढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि एक साल नहीं पढ़ के 12 में हो जाता है, दोनों साल इक्वली मेहनत करना पड़ता है, तभी जाके ठीक नंबर आते हैं। क्या सोचकर आर्ट्स पढ़ रही थी? तुम लोग साइंस में जाते हैं बच्चे से। एक्चुअली मेरा हमेशा से बचपन से सब्जेक्ट्स के तरफ इंक्लिनेशन रहा है। मतलब जैसे कि साइंस हम पढ़ते थे, 10th तक पढ़े, उसमें भी ठीक ही नंबर आते थे, बट साइंस कभी उतना पसंद नहीं आया। आर्ट्स में हमेशा हमको ज़्यादा दिलचस्पी थी, क्योंकि आसपास के न्यूज़ वगैरह, फैक्ट्स वगैरह जब रिलेट करके हमको ज़्यादा आर्ट्स का फील्ड में रिलेशन दिखता था अपने आसपास। इकोनॉमिक्स जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया, इकोनॉमिक्स के जितने भी लॉज वगैरह है, हमको उसमें ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में एज़ कम्पेयर टू साइंस। अपनी इस उपलब्धि का श्रेय किसको किसको देना चाहती हो? श्रेय तो मैं सबसे पहले तो मम्मी पापा, ऑब्वियसली उन्होंने सब्जेक्ट चूज़ करने में, बिकॉज़ बहुतों का होता है कि चाहते हुए भी वे पता नहीं क्यों आर्ट्स नहीं ले पाते हैं, साइंस की तरफ ही झुकाव होता है उनका। तो मम्मी पापा को सबसे बड़ा श्रेय जाता है। उसके बाद स्कूल का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि 11-12 में अभी बहुत कोई ऑनलाइन पढ़ते हैं, बट मैंने जितनी भी पढ़ाई की है वो ऑफलाइन स्कूल आके स्कूल में ही पढ़ाई की है। तो स्कूल के टीचर, स्कूल का गाइडेंस, वो एकदम रिप्लेस नहीं कर सकता, उसको कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकता। आखिर आगे का क्या तुम्हारा एम है, क्या बनना चाहती हो? क्योंकि रास्ता तो खुल चुका है। हाँ, रास्ता खुल चुका है। इकोनॉमिक्स जैसे हमेशा से मैंने इसमें भी बहुत बार कहा है कि मुझे इकोनॉमिक्स लेके ही आगे पढ़ने का मन है। तो मैं अभी कोर्स भी करना चाहूँगी, कॉलेज जाके इकोनॉमिक्स लेके ही फर्दर उसको लेके ही कंटिन्यू करना चाहूँगी लाइफ में, पढ़ाई लेके। और कभी कभी एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह की तरफ भी इंक्लिनेशन जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल देश को कंट्रीब्यूशन भी कुछ तो करना होता है जॉब के थ्रू। आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत अच्छा फील्ड है कंट्रीब्यूशन के लिए। जितने बच्चे हैं देखते हैं कि यूपीएससी में जाना चाहते हैं। यूपीएससी सोच के मैंने कभी आर्ट्स नहीं लिया था। मतलब हाँ, ज़्यादातर लोगों का वही होता है, बट मैंने आर्ट्स बस वो सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए ही लिया था। यूपीएससी सेकेंडरी रहा है हमेशा, सब कोई बोलते थे, बट उतना कभी उसकी तरफ झुकाव नहीं लगा है। तो बहुत ही खुशी का बात है। बचपन से ही वो पढ़ाई लिखाई में तेज़ ही है, तो हम लोग तो सोचे ही थे कुछ अच्छा करेगी, लेकिन हम आशा से भी बहुत बढ़कर किया उसने। नहीं, जितना परसेंटेज लाई आपको उम्मीद था? हाँ, अच्छा तो करेगी, जानते थे हम 95 के ऊपर लाएंगी, लेकिन हाँ इतना तो सोचे नहीं थे। खैर, बहुत। कितना पढ़ती थी, कितना मेहनत की है? पढ़ती, जितना देर वो पढ़ती थी सीरियसली पढ़ती थी। अब हम नहीं बोलेंगे कि दिन रात ही पढ़ती थी, ऐसा नहीं था। वो शाम को बच्चों के साथ बाहर खेलती भी थी। उन बच्चों में आपका नर्सरी से लेकर 12th तक सभी बच्चे हैं, तो हर शाम एग्ज़ाम के टाइम भी वो बाहर के ही है। हम खुद भी बोले हैं कि जाओ, माइंड फ्रेश होगा। तो सब कुछ में रह के भी वो अच्छे डांस करती है, उसका भरतनाट्यम सीखी हुई है, ड्राइंग में भी उसने इस बार 5th ईयर दिया है। सब कुछ लेके ही उसने सब किया है, ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। ऑलराउंडर है। हाँ, बस पढ़ाई लेकर ही वो नहीं रही, और हम भी कभी बोले नहीं कि बस पढ़ाई में ही रहो। सब कुछ करने के साथ किया है, ये सबसे बड़ी खुशी है। और सब माँ को क्या बोलना चाहते हैं अपने बच्चों के? हम हमेशा, आज बोल के नहीं, हमेशा ही बोलते हैं, जो मेरी फ्रेंड्स है ये है
कि एक तो बच्चों लोगों के ऊपर दबाव मत डालिए, उनको जो मन है पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में खास करके करने दीजिए और सब कुछ में रहकर ही करने दीजिए। बस पढ़ाई लेकर ही करना है, रहना है, ये हम खुद लोग भी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं मानते हैं। मेरे दोनों बच्चे हैं, इनसे बड़ा बेटा भी है, उनको भी हमने यही सिखाया है कि जिसमें उनका मन है वही करे और इसके लिए भी वही छूट है। ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मेहनत बहुत की है, ये बहुत ही मेहनत की है और हम लोग आशा हमेशा रखे जो अच्छा ही करेंगे, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा ही अच्छा किया है तो खुश तो हो रहे। क्या कहना चाहती हैं बेटी को और आगे पढ़ने के लिए? वो जैसा अपना सब्जेक्ट चॉइस करे किए है, जिस तरह से पढ़ रहे हैं उसी में वो आगे बढ़ेगी, अच्छा ज़रूर करेगी, ये मेरा उम्मीद है। मैं जब देखती हूँ अंकिता का रिज़ल्ट तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वो 99.2% लाई है। और अंकिता केवल पढ़ाई में ही अच्छी नहीं है, वो या तो डांस हो, या तो पेंटिंग हो, या तो लीडरशिप हो, या इंटरेक्ट क्लब हो, सभी, और उसका व्यवहार बहुत ही सराहनीय रहा है टीचर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अंकिता जो है आज के बच्चों के लिए एक उदाहरण बन गई है, जो कि सोचते हैं कि केवल पढ़ना लिखना ही हमारा काम है, या केवल साइंस पढ़ना चाहते हैं आज के युग में, तो माता पिता लोग भी उन पर प्रेशराइज़ करते हैं। तो इस समय में मैं कहूँगी कि अंकिता बहुत से बच्चों के लिए आर्ट्स पढ़कर और ऑलराउंडर बनकर एक अच्छी छात्रा के रूप में उभर कर आई है, जो कि बहुतों के लिए एक उदाहरण के रूप में है। तो अभी जो रिजल्ट आया है पूरे राज्य में, आपको कोई जानकारी इस तरफ मिली? अभी तक मुझे कोई जानकारी तो नहीं मिल पाई है कि कितना परसेंटेज गया है टॉपर का, लेकिन मैं आशा कर रही हूँ कि हमारी स्टूडेंट्स का राज्य में कुछ तो स्थान होगा।